स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस ट्यूटोरियल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे वो पेपर है रिंग थ्योरी का और क्वेश्चन नंबर 6 भी पे पहुंच चुके। क्वेश्चन नंबर 6 भी है इन अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, जिसको हम आगे PID बोलेंगे। प्रूव दैट द एलिमेंट इज रिड्यूसिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज प्राइम। ठीक है, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको हमें सॉल्व करना है। बट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ हम बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो, एन इंटीग्रल डोमेन, ये डेफिनेशन ऐसी है जिनका हमें यूज भी करना है। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन आर इज कम्यूटेटिव रिंग विद वन यानी आइडेंटिटी एंड नॉन जीरो डिविजर्स, ठीक है, एंड एन एलिमेंट P बिलोंग्स टू R। ठीक है, नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट, ठीक है, इज इरेड्यूसिबल if whenever P equal to AB with AB belongs to R, then either A is unit, either A is unit और B is unit। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास P जो है वो इरेड्यूसिबल होता है। ठीक है, एंड एन एलिमेंट P belongs to R, ठीक है, नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट, ठीक है, इज प्राइम whenever P is divided A, P is divided by AB। ठीक है, then, ठीक है, so P divides AB, then either AB equal to P dot C for some C belongs to R। ठीक है, then, तो उस कंडीशन में P either divide A और P either divide B, यानी अगर P A को डिवाइड कर रहा होगा P B को डिवाइड कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि P दोनों को ही डिवाइड कर रहा होगा, P का कुछ पार्ट A को डिवाइड कर रहा होगा, P का कुछ पार्ट B को, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एंड इको डेफिनेशन आर रिंग आर इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन PID। ठीक है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन या PID इफ एवरी आइडियल ऑफ R इज प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि फॉर एवरी आइडियल I देयर एग्जिस्ट D बिलोंग्स टू R, देयर एग्जिस्ट D बिलोंग्स टू R विद I इक्वल टू D, यानी D से जनरेटेड। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी थ्योरम पे। ठीक है, पहले दोनों पार्ट दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे क्योंकि इफ एंड ओनली इफ वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं फर्स्ट केस, एवरी प्राइम एलिमेंट इज इरेड्यूसिबल। ठीक है, एवरी प्राइम एलिमेंट इज इरेड्यूसिबल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो लेट पहले एवरी प्राइम एलिमेंट इज इरेड्यूसिबल। ठीक है, लेट P बी अ प्राइम एंड सपोज P इक्वल टू AB। ठीक है, एंड सिंस P डिवाइड AB। ठीक है, तो बाय प्रिमिटिविटी हम कह सकते हैं P डिवाइड A और P डिवाइड B। ठीक है, नाउ इफ P डिवाइड A, ठीक है, देन A इक्वल टू PU। ठीक है, फॉर सम U बिलोंग्स टू R। ठीक है, देन P इक्वल टू, ठीक है, AB इक्वल टू
पी यू बी इक्वल टू पी यू बी, ठीक है। नाउ कैंसिलिंग बी, सो कैंसिलिंग पी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 इक्वल टू यू बी, ठीक है। 1 इक्वल टू यू बी, ठीक है। दैट मीन्स बी इज अ यू बी, बी इज अ यूनिट, ठीक है। इसका मतलब जो बी जो है वो एक यूनिट है, ठीक है। सिमिलरली इफ पी डिवाइड बी देन ए इज यूनिट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हो गया कि हमारे पास अगर पी डिवाइड ए बी करा है तो या तो ए यूनिट है या बी डिवाइड है, ठीक है। तो दस इन एनी केस वन फैक्टर इज यूनिट, वन फैक्टर इज अ यूनिट, ठीक है। सो पी इज इरेड्यूसिबल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेकंड पार्ट, ठीक है। इन बेसिकली सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, इन अ पीआईडी एवरी एवरी irreducible एलिमेंट इज प्राइम, एलिमेंट इज प्राइम, ठीक है। तो ये हमें शो करना है, ठीक है। तो लेट आर बी आ पी आई डी, आर बी आ पी आई डी, ठीक है। एंड लेट पी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बी irreducible, irreducible, ठीक है। वी want to show if p divide a then a b then p either divide a और p divide b, ठीक है। नाउ देखो, तो इसको हम आइडियल जनरेटर से स्टार्ट करें तो बेसिकली आई इक्वल टू टी ए इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, आर पी प्लस एस ए, ठीक है। जहाँ पे आर एंड एस बिलोंग्स टू आर, ठीक है। नाउ बिकॉज आर इज अ पी आई डी, ठीक है। एंड आई इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है। इम्प्लाई आई इक्वल टू डी, ठीक है। फोर सम डी बिलोंग्स टू आर, डी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डी डिवाइड टी, बिकॉज डी इक्वल टू बेसिकली पी ए इज सबसेट ऑफ पी, तो डी डिवाइड पी, ठीक है। एंड ऑल्सो डी डिवाइड ए, तो इसका रीजन क्योंकि डी इक्वल टू पी ए एंड ए बिलोंग्स टू पी ए, सो डी डिवाइड ए, ठीक है। नाउ सिंस डी डिवाइड पी, ठीक है, एंड पी इज इरेड्यूसिबल, ठीक है, ठीक है। दी डिवीजर ऑफ पी, डी जो है अगर पी को डिवाइड कर रहा है तो, और डिवीजर ऑफ पी जो है वो तो हमारे पास या तो यूनिट होगा या वन होगा, देन द डिवीजर ऑफ पी आर ओनली यूनिट्स और पी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है, यस वन, इफ डी इज यूनिट, इफ डी इज यूनिट, ठीक है सर। अगर डी यूनिट है तब, तब देखो इफ डी इज अ यूनिट, ठीक है, देन पी ए इक्वल टू डी इक्वल टू आर, ठीक है। दैट मीन्स वन कैन बी रिटन एज वन इक्वल टू एक्स पी प्लस वाई ए फॉर सम एक्स वाई बिलोंग्स टू आर,
ठीक है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई बी, तो यहाँ से लिख सकता हूँ बी इक्वल टू एक्स पी बी प्लस वाई ए बी, ठीक है। नाउ सिंस पी डिवाइड ए बी, ठीक है, देन बाई हाइपोथेसिस से ए बी इक्वल टू पी डॉट सी, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू पी डॉट सी अगर हम इसको यूज करें तो बी इक्वल टू, ठीक है, एक्स पी बी, ठीक है, एंड ए बी की जगह हम लिख सकते हैं वाई पी सी या पी ए एक्स प्लस वाई सी, ठीक है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं पी डिवाइड बी, पी डिवाइड बी, ठीक है, ये हो गया। नाउ केस बी, ठीक है, if D is not unit, if D is not a unit, not a unit, ठीक है, then because D divide P and P is irreducible, P is irreducible, ठीक है, so D must be an associate of P, यानी कि D equal to UP for some unit U, unit U, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं P A इक्वल टू बेसिकली D इक्वल टू P, ठीक है। दस A बिलोंग्स टू P या A इक्वल टू, तो A इक्वल टू P, ठीक है, डॉट P, A इक्वल टू P डॉट P फॉर सम, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं P डिवाइड P, ठीक है। तो हेंस इन केस P डिवाइड A और P डिवाइड B, ठीक है, दैट प्रूव दैट P इज प्राइम, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।